जब कोई आदर्शों से भरा जीवन जीता है तो प्रेरणा का पुंज बन जाता है। दोस्तों, आज हम आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी जीवन को इसी तरह जिया, खासतौर पर युवाओं के लिए उनकी बातें प्रेरणा और सीख अनमोल हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर न सिर्फ सफलता प्राप्त की जा सकती है बल्कि देश और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी स्वामी विवेकानंद देते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल शिवानी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। चलो अब जानते हैं कि हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। नंबर 1, सामना करो अपने डर का। डर से कभी मत डरो। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद बनारस के एक मंदिर से बाहर निकल रहे थे। तभी स्वामी विवेकानंद को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर स्वामी विवेकानंद का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वहीं पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और बंदरों का सामना करो। स्वामी विवेकानंद तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने सीख ग्रहण की कि डर कर भागने से अच्छा है हम मुसीबत का सामना करना सीखे और सामना करे। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि कभी कोई चीज तुम्हें डराए तो उससे कभी भी भागो मत, पलटो और उसका सामना करो। नंबर 2, देने का आनंद ही कुछ अधिक होता है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए हुए थे और अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे जहाँ अपना खाना वे स्वयं बनाते थे। एक दिन वे भोजन करने जा ही रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे स्वामी विवेकानंद के पास आकर खड़े हो गए और स्वामी विवेकानंद से कहा, उन्हें भूख लगी हुई है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देखकर अमेरिका की महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली चीज है। इस पेट में न सही उस पेट में ही सही, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। नंबर 3, दिखावे से दूर रहो। विदेश जाने पर एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि आपका बाकी सामान कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, बस यही सामान है। कुछ लोगों ने कहा, अरे यह कैसी संस्कृति है, आपके तन में केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है। इस पर वह मुस्कुराकर बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। इससे हमें सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे से दूर रहकर अपने चरित्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 4, दूसरों के पीछे मत भागो। एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद से बोला, मैं बहुत मेहनत के बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा। इस पर उन्होंने उससे अपने डॉगी को सैर कराकर लाने के लिए कहा। जब वह वापस आया तो कुत्ता थका हुआ था पर उसका चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उसने बताया कि कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था जबकि मैं सीधे रास्ते चल रहा था। स्वामी विवेकानंद बोले, यही तुम्हारा जवाब है। तुम अपनी मंजिल पर जाने की जगह दूसरों के पीछे भागते रहते हो। अपनी मंजिल खुद तय करो, सफल हो जाओगे। नंबर 5, जीवन सादा श्रेष्ठ है। जीवन जीने के पक्षधर थे स्वामी विवेकानंद। वह भौतिक साधनों से दूर रहने की सीख दूसरों को दिया करते थे। वे मानते थे कि कुछ पाने के लिए पहले अनावश्यक चीजें त्याग देनी चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। भौतिकता वादी सोच लालच बढ़कर हमारे लक्ष्य में बाधा बनती है। नंबर 6, एकाग्रता सफलता की कुंजी है। अमेरिका में भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक जगह देखा कि पुल पर खड़े कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
किसी का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब स्वामी विवेकानंद एक लड़के से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना बिल्कुल सही लगाया, फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने सही लगाए। लड़कों ने आश्चर्य से पूछा कि आप यह कैसे कर लेते हैं? स्वामी विवेकानंद बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए, फिर कभी भी नहीं चूकोगे। अगर अपना पाठ पढ़ रहे